आज संबलपुर उड़ीसा खतराजपुर में है। आज हमारे सामने में समाज सेवी जो लोगों के लिए सेवा करते हैं, वो कहते हैं, जब पूछा गया भाई आपका क्यों इतना शौक समाज है, वो कहते हैं मैंने तो बहुत काम किया, अब लोगों के लिए काम करूँगा। कम से कम मैं अपने लिए तो बहुत कुछ कर चुका हूँ, मेरा परिवार है, मेरे बच्चे हैं, सब काम धाम करते हैं। वो शख्स है हमारे कैलाश अग्रवाल जी। कैलाश अग्रवाल जी अब अपने जीवन को लोगों की सेवा में लगा रहे हैं। जब भी देखिए लोगों की सेवा का हम तो बहुत बहुत धन्यवाद देंगे कि इनको देख के जो रिटायर हो जाते हैं, जो अपनी उम्र है, वो भी उनके साथ रहें और लोगों की सेवा करें। क्यों ये शख्स ऐसे हैं जो हमेशा सवेरे से लोगों का काम करते हैं, कुछ न कुछ करते हैं। ऐसा कोई दिन खाली नहीं जाता ये काम ना किया हो। आइए हम लोग सबसे पहले कैलाश जी को नमस्कार करेंगे, कारण कि वो इतने महान आदमी हैं, लोगों की सेवा करते करते अपनी ज़िंदगी बिता रहे हैं। हाँ कैलाश जी, सबसे पहले बताइए आपको कैसा शौक़ पैदा हुआ? आप तो व्यापारी आदमी थे, बिजनेस आदमी चाहते थे। आप चाहते तो लाखों रुपया कमाते थे भी और कमा सकते थे भी, लेकिन आपने सब त्याग दिया और लोगों के सेवा में अपने के लिए। देखिए, सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं है, सेवा से बड़ा कोई कार्य नहीं है। लोगों का दुख सुख को समझने से हम लोग ही नहीं, भगवान भी आशीर्वाद देते हैं कि वे भी कोई काम करें। कर्म के बिना धर्म नहीं है। अच्छा कर्म करेंगे, अच्छा सोच रखेंगे तो देश की, राज्य की उन्नति होगी, प्रशासन को सहायता मिलेगा। प्रशासन के साथ में रह के काम करेंगे, प्रशासन अकेले नहीं कर पाएगा, हम लोगों को साथ देना पड़ेगा। आप साथ देंगे तो नरेंद्र मोदी जी का, धर्मेंद्र प्रधान जी का और भी मंत्रियों का, जयनारायण मिश्रा जी का, जिलापाल जी का जो सपना है कि हम संबलपुर को एक बहुत अच्छा शहर बनाएंगे, स्मार्ट सिटी बनाएंगे। अगर पब्लिक साथ नहीं देगा, जनसाधारण साथ नहीं देगा तो ये कार्य कैसे होगा। आज हम अपने घर को बहुत सुंदर बनाते हैं, सजाते हैं। घर का एक मुखिया है, वैसे हमारे जिलापाल हमारे शहर के मुखिया हैं। अगर हम घर को सजा सकते हैं तो शहर को क्यों नहीं सजा सकते। शहर को सजाने का चेष्टा करना चाहिए हम लोग को। अच्छा कार्य करेंगे, अच्छा कार्य करेंगे तो बाकी का तो बात छोड़िए, प्रभु भी हमारे साथ देंगे। भगवान का जब साथ हो जाता है तो कुछ बोलने का तो तकलीफ असुविधा नहीं है। जी सर। तो अभी सर आपने इसके पहले भी एक बार हमारे न्यूज़ चैनल में आप आए थे, हमारे टीवी में आप बहुत फेमस हो गए सर। अभी आपने क्या सोचा, अभी क्या डेवलपमेंट के लिए? मेरा कुछ बात है, देखिए सब बातों को मैं बोल नहीं पाऊँगा कि एक बार में ख़त्म कर दूँ। ये काम कार्य ऐसा है, आदमी चले जाएगा, काम बाकी रह जाएगा। मेरा बोलना है इलेक्ट्रिक खंभे वगैरह जितने हैं, अब मैक्सिमम 80-90% खंभे में आप चेक करिए। मैं आपको फ़ोटो दिखाता हूँ कि हर खंभे में तारों का बंडल झुला हुआ रहता है, और केबल का है कि किसका है कि क्या है, लोग समझ नहीं पाते हैं। कोई भी तार हो और वो हम चिड़िया घोंसला बना लेती है, जाला वगैरह जाम रहता है, मैला वगैरह जाम रहता है। कैसे इलेक्ट्रिक मैन जाके काम करते हैं, ये आश्चर्य की बात है। क्यों नहीं खंभों को साफ करके अच्छा से बढ़िया, जहाँ जितना कनेक्शन उतनी रहे और देखने में सुंदर दिखेगा, शहर भी अच्छा लगेगा, ये कार्य को क्यों नहीं कर सकते। अननेसेसरी तार बंडल लगाने का क्या मतलब है। अगर केबल तार है तो केबल डिपार्टमेंट को, BSNL को बोला जाए भी उतना जितना जरूरत है उतना काम करो। जहाँ उल्टा पुल्टा खंभा काट देंगे, उल्टा पुल्टा तार झूलते। और एक बड़ा चीज़ ये है कि जहाँ भी जाएंगे तार झूल रही है, और केबल का कि इलेक्ट्रिक का कि किसी को मालूम नहीं है। लोग फंस जाते हैं, गाय फंस जाते हैं, गाड़ी फंस जाती है। और भी जगह जगह में ये आपको देखने को मिलेगा। क्यों नहीं उस तार जुड़ता हुआ तार को ठीक कर दें, ताकि कोई दुर्घटना नहीं हो, वहाँ असुविधा नहीं हो। उसको व्यवस्था करने में क्या तकलीफ है। अगर हम सोचेंगे तब तो कार्य होगा, बिना सोचे कोई कार्य होता नहीं है। और एक तो मेरा बात है, कुछ अधिकारी जितने भी हैं, मैं नाम एक एक का नहीं बताना चाहता हूँ, जो भी डिपार्टमेंट के हैं, जब भी हम फ़ोन करते हैं, फ़ोन मालूम पड़ता बाद में को मीटिंग में है। मिलने जाते हैं तो मिलने का भी बहुत सौभाग्य नहीं मिलता है, कारण कि वो मीटिंग में रहते हैं। प्राय वो मीटिंग में रहने से लोग निराश होकर वापस आ जाते हैं। हमारी इच्छा रहता है कि हम उनसे मिल के अपने दुख सुख को बताएं। एक बात मेरे को बताइए, अगर पूछ अधिकारी को हम मोबाइल, फ़ोटो इत्यादि के माध्यम से समझाएंगे, मेमोरेंडम देंगे, लेटर देंगे, क्या वो समझ पाएंगे? समझ तो नहीं पाएंगे ना। बीमार आदमी को अस्पताल जाना पड़ता है, तब जाके इलाज होता है, तो वो नहीं समझ पाएंगे। मेरा उनसे आग्रह है, क्यों नहीं 5-10 मिनट के लिए कोई स्पॉट में आ जाए तो लोगों का मनोबल बढ़ेगा, लोगों का इच्छा बढ़ेगा, लोगों का हौसला बढ़ेगा। जो कार्य हम बरसों नहीं कर पाएंगे, उनके 10 मिनट लगाने से काम हो जाएगा। वो काम 10 मिनट में हो जाएगा। वो अपना समय मीटिंग करना जरूरी है, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि हम दिन भर ही मीटिंग में रहेंगे और जनरल पब्लिक को नहीं
उनसे मिल नहीं पाएंगे। अगर वो अपना सुविधा निकाल के टाइम निकाल के अगर लोगों के बीच में आएंगे तो देश के क्या, राज्य का, सब चीज़ का उन्नति होगा। और वो दिन दूर नहीं है कि हमारा स्मार्ट सिटी बनेगा। लोग चाहेंगे कि भी अब जिलापाल हमारे यहाँ आए थे, म्यूनिसपालिटी के कमिश्नर हमारे यहाँ आए थे, तो उनको अच्छा लगेगा। उनके आने से एक काम की जगह 20 काम सॉल्व होगा। और मेरा बोलना है कि उनका ध्यान पब्लिक के बीच में आने से जनसाधारण का साथ मिले, सरकार का साथ मिले, तब कार्य करने में बहुत सुविधा होगा। जो काम हम बरसों नहीं कर पाएंगे उनका 10 मिनट में आने से कार्य हो जाएगा। ये एक विषय में मैं आपको बताया। जी सर। अभी मेरा जो बोलना है कि अनाथ आश्रम जहाँ बच्चे घर बहुत माँ बाप के बिना परिवार के रहते हैं, वृद्धाश्रम जहाँ परिवार से निकले हुए दिन दुखी रहते हैं, मंदिर एक जहाँ पूजा पाठ भगवान का होता है, इन सब जगहों को कोई आमदनी नहीं है, कोई व्यापार नहीं है लोगों का आपस का। ये सरकार जो देती है उसी से उनका, ये पब्लिक जो भी देती है उनसे चल रहा है। मैं उनसे सरकार से आग्रह करना चाहता हूँ कि इनको बिजली और पानी माफ़ कर दिया, फ्री किया जाए, ताकि उनको चलाने में सुविधा रहेगा। अगर उनका लाइन काट देंगे तो क्या होगा, पहले से दुखी थे और दुखी हो जाएंगे। हम क्यों नहीं उनके पीछे में उनका सेवा करके, पूरा खाली संबलपुर का बात नहीं, राज्य का भी है, राज्य के नहीं, मैं नरेंद्र मोदी जी को भी आग्रह कर रहा हूँ कि पूरा इंडिया में अनाथ आश्रम और वृद्धाश्रम को और मंदिरों को छोड़ दिया जाए लाइन से। और करके देखने से अगर उनको छोड़ देते हैं तो उनका दुआ हमको मिलेगा, उस दुआ से बड़ा बड़ा काम होगा। एक बात और एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि बहुत से लोग तकलीफ में हैं, उनको अन्न 3 बेला का नहीं मिलता है। ये अन्न जो आता है, किसान खेती करता है, बीज लगाते हैं, काटते हैं, मिल में जाता है, मिल वाला नाना प्रकार से करके बहुत प्रोसेस से घूम के हमारे घरों में आता है खरीद के। उनको हम खाते हैं तो खाने के अलावा तब तो ठीक है, लेकिन उसके अलावा फेंके नहीं, उसको दुरुपयोग नहीं करें, क्योंकि इतना मुश्किल से आया हुआ अन्न अगर दुरुपयोग हो जाएगा तो मतलब जिनको नहीं मिल रहा है वो क्या दोष किए थे तो उनको खाना नहीं मिल पा रहा है, बड़े तकलीफ से हैं, अपने बोल भी नहीं पाते था उनके मारे। तो अन्न का दुरुपयोग नहीं हो तो ये अन्नपूर्णा माता का आशीर्वाद रहेगा और समाज अन्न की कमी कभी नहीं रहेगी। आज भारत देश इतना संपन्न है कि सरकार का विशेष ध्यान एग्रीकल्चर के ऊपर में, किसानों के ऊपर में है, तो उनके अन्न को इतना मेहनत किया वो अन्न को दुरुपयोग न करें। और एक छोटा सा बात मैं बोलना चाहता हूँ कि देवी देवता को हम पूजा करते हैं, तो मान लीजिए कहीं खाना खाते हैं तो कहीं पर भी खड़े होकर खाते हैं कि बैठ के खाते हैं, जूता और चप्पल नहीं पहने, क्योंकि जूता चप्पल पहन के खाने का कोई शास्त्र में नहीं है कि जूता चप्पल पहन के खाना अच्छा नहीं है। मेरे को जो लग रहा है, कारण क्या, निकाल के खाने से, जूता चप्पल को हटा के खाने से अन्नपूर्णा माता का अपमान नहीं होगा। भगवान का जब पूजा करते हैं जूता चप्पल खोल के करते हैं ना, हम जब खोल के करते हैं तो अन्न देवता का अपमान क्यों करेंगे, खोल के खाने में क्या तकलीफ है। और प्रशासन आज मान लीजिए जिलापाल एक लिए क्या कर पाएंगे, उनका भी साथ हमको देना पड़ेगा। वो हमारा साथ देंगे तो हम उनका साथ क्यों नहीं देंगे। आज धर्मेंद्र प्रधान जी के संबलपुर आने से हमको बड़ा आस बंधा हुआ पूरा जनरल पब्लिक को कि इतने बड़े मंत्री हमारे यहाँ के MP हैं और उनका भी बहुत सपना है कि संबलपुर को मैं सुधारूँ। नरेंद्र मोदी जी का सपना है कि मैं उड़ीसा को सुधारूँ, हर राज्य को सुधारूँ। तो उनका साथ अगर हम देंगे तो जिलापाल को भी उनका आशीर्वाद, जिलापाल भी अगर पब्लिक के बीच में आगे कार्य करेंगे क्यों नहीं उन्नति होगा। कि उन्नति नहीं होने का कारण क्या है, जरूर उन्नति होगा और उन्नति होने से स्मार्ट सिटी बनेगा, राम राज्य होगा। और एक चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ, जमशेदपुर टाटा, ये जो टाटा बोलते हैं उसको, उसका एक्चुअल नाम था पहले जमशेदपुर, लेकिन टाटा जो वहाँ की फैक्ट्री है उन्होंने बहुत डेवलप किया, उनको बहुत काफ़ी कुछ उनके लिए शहर के लिए किया, तो नाम पड़ गया टाटा, टाटा के नाम से जाना जाता है। आज हमारे यहाँ बड़े बड़े MCL हुआ, हिंडाल्को हुआ, भूषण हुआ, वेदांत हुआ, स्टेरलाइट हुआ, बहुत बड़ी बड़ी कंपनी है। अगर उनके सहयोग से उनको लें और शहर के को सुधारें, पार्क बनना चाहिए बच्चों को घूमने के लिए, कुछ व्यवस्था होना चाहिए, कहीं बैठने का छोटा छोटा गाड़ी होना चाहिए कि व्यवस्थित जाना है, कहीं जाना और छोटे छोटे गाड़ी में 10-5 कुछ कम पैसे से पहुंच जाएंगे, आ जाएंगे। तो उनको अगर साथ में लेके चलेंगे तो संबलपुर की उन्नति और अच्छी तरीक़ा से होगा और उनका नाम होगा। मेरा मुख्य उद्देश्य है सेवा, मैं चाहता हूँ कि सेवा करूँगा और करते करते मेरा प्राण निकल जाए। सेवा करना ही मेरा परम धर्म है। अगर किसी को दिन दुखियों को, अगर सबको तकलीफ, किसी को तकलीफ नहीं हो, इससे बड़ा मेरे ज़िंदगी का खुशी और कुछ नहीं रहेगा। इससे ज़्यादा मैं और क्या बोलूँ, आप सब समझदार हैं। जिलापाल जी अगर 5 मिनट के लिए कहीं आ जाएंगे, 10 मिनट के लिए जाए, वो हज़ारों जनसाधारण बहुत खुश होंगे कि आज जिलापाल आए थे। म्यूनसिपालिटी के कमिश्नर आ जाएंगे कि कोई भी आ जाएंगे तो बहुत खुश होंगे कि वो आगे। PWD के
ऐसे ही आ गए तो बोले कि सर आए थे, PhD के पानी की आ जाएंगे तो उनको पानी का दुख नहीं, सर आए तो उनको खुशी हो जाएंगे, तो उनको काम करने में सुविधा होगा। फोटो और लेटर के माध्यम से कार्य संपन्न ठीक से नहीं होगा। मैं उनसे आग्रह करता हूँ कि समय निकाल के जनरल पब्लिक, जनसाधारण के बीच में जाए। थैंक यू सर। अभी हमने कैलाश अग्रवाल जी सुना, वो कहते हैं कोई यदि प्रशासन हमारे पास आता है, जिलापाल हुआ, कमिश्नर हुआ, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर टाटा के हो गए, PhD के हो गए, PWD वाले यदि ऑफिसर आते हैं तो कम से कम लोगों का समस्या जानेंगे, लोगों को एक खुशी की लहर आ जाएगी कि आज हमारे बीच में संबलपुर के जिलापाल आए, कमिश्नर आए, टाटा विस्को के आए, हर डिपार्टमेंट PWD, NH जो भी आए, तो आप एक लोगों का हौसला बढ़ जाता है और कम से कम आने से कुछ न कुछ समस्या ज़रूर दूर होती है। एक बार इनके पैर चरण गिरते हैं यहाँ पर तो लोगों का समस्या दूर होगा। हम भी चाहेंगे सरकार आप सर इनकी बात सुनिए कैलाश अग्रवाल की, उन्होंने कई महत्वपूर्ण बात बताई है, इलेक्ट्रिक के ऊपर बताई, ये तारे बताई, बूढ़ा बूढ़ी के जो अब वृद्धाश्रम है वहाँ यदि बिजली बिल छाड़ दिया जाए और कई प्रकार अपना सजेशन दिया, यदि आप थोड़ा इसके ऊपर गौर देंगे तो ये चीज़ के लिए हम लोग आपको कृतज्ञ रहेंगे और कैलाश अग्रवाल जी का भी सपना पूरा होगा। आपकी आवाज़ सपन जसवीर सिंह की रिपोर्ट संबलपुर।